अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज नहायत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि लहसन का क्या फ़ायदा है और इसे हम किस तरीके से घर में एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप हैरान होंगे एंटीबायोटिक इसमें लहसन का क्या तल्लुक़ है। तो लहसन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एलिसिन है और जो दूसरी है वो है डाई-एलाइल सल्फ़ाइड। डाई-एलाइल सल्फ़ाइड, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये जो लहसन का ये एक्सट्रैक्ट है, जो मैंने अभी दो चीज़ों का नाम लिया है, आपने एक एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना होगा, ये उससे 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ये मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, ये कोई मैं किसी आम नॉवल से पढ़ के या अखबार से पढ़ के नहीं बता रहा, मैं आपको रिसर्च पेपर से देख के बता रहा हूँ कि ये 6 टाइम टेट्रासाइक्लिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसका ये जो एंटीबायोटिक इफेक्ट है, हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। छोटे बच्चों के हवाले से आ जाते हैं कि अगर आप छोटे बच्चों में देखते हैं कि उनकी छाती भारी हो रही है या ऐसे लग रहा है कि जैसे बोलते हैं तो आपको फ़ील होता है कि इनके यहाँ छाती में बलगम है, या उन्हें नाक से सांस लेने में मसला हो रहा है, कि उन्हें जो जो ज़ुकाम उन्हें बार बार आ रहा है, यानी कि वो सिक्रीशन जिसका पीला रंग होता है, जो वाइटिश होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा फ्लू की, मैं नज़ले की बात कर रहा हूँ। ज़ुकाम की जो नाक से आता है, जिसका येलोश कलर का फ्लूइड आ रहा होता है आपकी नाक से, या आपके गले में बार बार बलगम आ रही है। और बच्चों में आप ये चीज़ छोटे बच्चों में ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे की उम्र 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल है या 3 साल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे लहसन खिलाएंगे। तो मैं आपको हरगिज़ कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप उन्हें लहसन खिलाएं। आपने करना क्या है, आपने 3 से 4 डलियाँ लहसन की लेनी है और उसे अच्छी तरह क्रश कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है, उस क्रश करके आपने पट्टी लेनी है। जो पट्टी आपने देखा होगा, जो आपको ज़ख़म हो तो उस पर डॉक्टर लगाते हैं, वो पट्टी में लें और उसके अंदर वो जो क्रश किया हुआ लहसन है वो रखें और उसको एक दफ़ा फोल्डिंग को घुमा लें, यानी कि रुमाल की तरह अगर ये लहसन पड़ा है तो उसे एक तरफ आप ऊपर से घुमा लें। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसे करें कि बच्चे के पाँव की निचली साइड ये रखें और उसे ऊपर से 1 से 2 दफ़ा रोल कर दें दोनों पाँव के नीचे। जैसे जैसे वो बच्चा खेलेगा या चलेगा फिरेगा तो जो उसका लहसन में से जो एक्सट्रैक्ट है, वो जो हमारे पाँव के अंदर जिल्द में पोर्स होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर से उसके जिस्म के अंदर खून में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप हैरान है कि ये पाँव से कैसे एंटर होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ऐसे बच्चे के करेंगे, आप 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे जब बच्चा आपके पास बैठेगा, वो सांस लेगा तो आपको उसके सांस में बाकायदा लहसन की फ्रेगनेंस, लहसन की आपको स्मेल फ़ील होगी कि ये वो इसी की वजह से आ रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर आप उसे इस तरीके से आप उसे दिन में 2 दफ़ा टाइम देते हैं और 1 से 2 दिन 3 दिन में आप देखेंगे कि बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं बड़े आदमी की तरफ। अगर कोई बड़ा आदमी है, मिसाल के तौर पे यंग एडल्ट है जिसकी उम्र 20-25 साल, 30 साल, 35 साल है, तो वो क्या कर सकते हैं। उसके लिए आसान सा तरीका है कि 2 से 3 लहसन है, उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लें। ऑयल में करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक डायरेक्ट हीट पे रोस्ट कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच शहद के साथ इसे ले लें। आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ये लें, और मैं कहता हूँ आप 2 से 3 दिन लेंगे तो आपका जो छाती भारी है, या जो आपको बलगम का मसला बना हुआ है, या आपको ज़ुकाम है, या लाइटली कोई आपको फ्लू है, तो कोई भी इस तरह का जो इशू होगा, ये उसे 100% ट्रीट कर देगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको किसी डॉक्टर के पास ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको ये बात पसंद आती है तो काइंडली चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो उस पर वीडियो बना दूँगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।